नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कौशिक और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और आज हम बात कर रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद में ऐसे सेक्टर की जो फरीदाबाद के सबसे पुराने सेक्टरों में शुमार है, वो है सेक्टर 16। सेक्टर 16 हालांकि चूँकि जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं कि पुराना सेक्टर है तो यहाँ समस्याएँ भी उसी तरह से पुरानी हैं। तमाम जो रेजिडेंट्स यहाँ हैं, हम उनके साथ में आज वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को इस मंच से उठाने की कोशिश करेंगे। आखिर जो जनप्रतिनिधि हैं या यहाँ से जो पार्षद रहे हैं, बाकी और अधिकारियों की तरफ से कितनी उनकी बातों को सुना गया, कितनी उनकी समस्याओं को सुना गया। सर, आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका और किस तरह देखते हैं सेक्टर 16 जिस तरह पुराना सेक्टर है, किस तरह की समस्याएं हैं? मेरा नाम राजेश गुप्ता है और पिछले 50 साल से मैं इस सेक्टर 16 में रह रहा हूँ। और जैसे जैसे यहाँ पे प्रोग्रेस होती गई और लोगों का आना होता गया तो समस्याएं भी धीरे धीरे नेचुरल स्वाभाविक है कि वो बढ़ती गई। हमारे एरिया में जो सबसे बड़ी समस्या है वो सीवरेज की है, क्योंकि सीवरेज काफ़ी नीचे बनाया गया है। अभी सड़कें काफ़ी ऊपर हो गई हैं और सीवर का जितना भी पानी है वो पूरी निकासी नहीं हो पाती है। तो पिछले कई सालों से हम इस समस्या को उठा रहे हैं। काफ़ी सारे अधिकारियों से भी बात की और चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव से भी बात की, और लेकिन अभी तक वो सुधार नहीं हो पाया है जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि सेक्टर पुराना है तो चूंकि सड़कें अब धीरे धीरे लगातार बनती रहीं, ऊंची हो गई, सीवर नीचे चले गए। यस, बिल्कुल ठीक है। और सीवर का समस्या जो है वो सबसे बड़ा हमारे एरिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि जिसका कॉग्निजेंस जरूर लेना चाहिए और उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम इसको ठीक करने का कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सीवर की जो समस्या है एक बड़ी समस्या है लोगों के लिए। जब ओवरफ्लो होता है तो सड़कों पर गंदा पानी आता है। सर, आप कैसे देखते हैं, अगर सेक्टर 16 की बात करें तो समस्याओं को खास तौर से? समस्याओं में ये है कि जब रेन्स होती हैं बेसिकली उसका ये नहीं देखा जा रहा कि रेन का पानी कहाँ जाएगा। ये सेक्टर 16 है, जरा सी रेन होते पूरा का पूरा भर जाता है। ऐसे लगता है तालाब के आसपास रह रहे हो हम लोग। तो इस रेंज को टैकल करना पड़ेगा। अब भी जो रोड्स बन रही हैं, कोई रोड ऊंची हो रही है, कोई नीची हो रही है, तो ये समस्या लेवल प्रॉब्लम रहेगी, तो इसको भी देखना चाहिए। लगता है आपको आने वाले वक्त में भी पानी की जो जल भराव की समस्या है वो खत्म होने वाली नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी खत्म होने वाली नहीं है। जैसे इसके पीछे सड़कों की एक वजह बताई जा रही है कि सड़कों का जो बैलेंस है ऊंचा नीचा है, पानी इसलिए भरता है। जी, बिल्कुल यही है। और आपस में जो डिपार्टमेंट है उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है। सड़क बनती है, कोई भी वाटर सीवरेज वाला आता है उसको तोड़ देता है और वो सड़क ऐसी कैसी बनी रहती है। बिजली वाला आता है वो तोड़ देता है। तो जब मेन सड़क बन रही है उससे पहले ही कहाँ कहाँ लाइनें बिछनी है, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक की लाइन बिछनी है, कहाँ कहाँ वाटर सीवरेज की प्लांट वो बिछनी है, उससे पहले अगर सारी प्लानिंग हो जाए तो सड़क को ना तोड़ा जाए और वो सड़क जो है सही ढंग से रहे। अपनी इतनी मोटी मोटी सड़कें बन रही हैं, इतने कॉस्ट लग रही है, उससे पहले अगर सीवरेज वगैरह का इनकी सबकी प्लानिंग पहले से ही हो जाए तो हम चाहेंगे कि मतलब रोड सही ढंग से बनी रहेंगी फिर वो। बिल्कुल, देखिए प्लानिंग की कहीं ना कहीं कमी लगती है कि प्लानिंग से काम नहीं हो रहा है, इसीलिए समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि और हमारे जो अधिकारी हैं, ये रोड है जो FMDA बना रहा है। ये FMDA और चुने हुए जनप्रतिनिधियों का कोई तालमेल नहीं है, मिसमैनेजमेंट, कोई प्लानिंग नहीं है। इन्होंने जो हमारी अंदर की कोई वाटर लेवल नहीं लिया, अंदर की रोड है उससे 1-1 फुट रोडों को ऊंचा उठा दिया। जैसे 15 और 16 की डिवाइडिंग रोड, उसको आप जाके देखो, हमारी अंदर की रोडों से 1 फुट ऊंची है। ये अपना मेट्रो हॉस्पिटल के सामने वाली रोड देखो, ये कम से कम 1 फुट ऊंची है। मैं ब्राह्मण हूँ, आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि जब बारिश आएगी ना तो कम से कम 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा होगा। ये तालाब बनेगा हमारा सेक्टर 16, सेक्टर 15, सेक्टर अपना 15A, सेक्टर 16A, ये तालाब की स्थिति में तब्दील होगा। हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों की, पार्षदों की कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई इन्होंने अधिकारियों से बैठकर कोई बात नहीं की, कोई वाटर लेवल नहीं लिया। भयंकर समस्या आने वाली है। सीवरेज से पहले ही लोग दुखी हैं, आपने पूछ लिया। सीवरेज की इतनी भारी समस्या है हमारे सेक्टर 16 में। सीवरेज की बिल्कुल अनदेखी है। कोई बेचारे फ़ोन कर करके थक जाते हैं। हमारे पार्षद 4 साल फ़ोन तक नहीं उठाए। अब चुनाव आ रहे हैं, सबके फ़ोन उठाएंगे। क्या लगता है आपको, क्यों आखिर इस तरह से मिसमैनेजमेंट है? और अगर कोई फ़ोन नहीं उठाता है तो कमी कहाँ देखते हैं? अधिकारियों की कमी है, किसकी कमी है? अधिकारियों की कमी है, यहाँ के जो निगम पार्षद है उसकी कमी है। मैं एक्चुअली दिल्ली से अभी 1.25 साल पहले ही आया हूँ। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है लाइट की। सारे मेन रोड अंधेरे में हैं, गलियाँ अंधेरे में, पता नहीं चलता
कट आने वाला है, कौन सा नहीं है, तो उसमें एक्सीडेंट भी छोटे मोटे हो जाते हैं। अच्छा, लाइट की बड़ी समस्या है, अंधेरा है गलियों में। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी मुश्किलें कितनी हैं? अगर लाइट नहीं है तो क्या गलियों में लाइट नहीं है या वैसे घरों में भी लाइट नहीं है? कट ज़्यादा है, क्या है? यहाँ पर कट बहुत ज़्यादा हैं और कट की वजह से जो लोग परेशान हैं और कट का जो कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है और कट के अलावा जो है मतलब ये कई पोलों पर लाइट भी नहीं है और लाइट लगी है तो इतनी डिम लाइट लगी हुई है कि वो रात को रोशनी कम होती है। मैं इसका ब्लॉक का प्रधान हूँ और प्रधान होने के नाते जो है कई दफ़ा हमने कंप्लेंट करी, कुछ करी है। उसके बाद भी हमारे जो गुप्ता जी हैं, नंदी गुप्ता जी, उन्होंने काम बहुत किए हैं। उनको बुलाया था उनको हमने, और जब भी उनको हमने बोला है हमारे काम होते रहे हमारे ये। विधायक जी काम कर रहे हैं, कोशिश लगातार है कि सेक्टर के समस्याओं को सुधारा जाए। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी कमी है अभी सेक्टर में कि जो पूरी होनी ज़रूरी है? देखो जी, मैं यहाँ 30 साल से रह रहा हूँ। सेक्टर 12 कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ एज ए एडवोकेट। तो मैं जब से रह रहा हूँ यहाँ पर खेलते थे, यहाँ पार्क वार्क नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती। आज यहाँ जिम भी हैं, आज यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं पार्क में जो चाहिए। लाइटों की जी हर लाइट जगमगा रही है आज। रही बात सीवर की बात आती है जी, सीवर की बात कह देते हैं। पहले जब बनाई थी उस टाइम 17 में जुड़ती है हमारी सीवर, उसको सिर्फ एक छोटा पैच था, वो मात्र कोई बड़ी कहानी नहीं थी। मगर इस विधायक जी ने हमारे ने इतना पेन लिया, उसने पढ़वा के 15 दिन में उसको जोड़ के न आगे आने वाले समय में हमारे सेक्टर में कोई सीवर की मुझे लगता नहीं कि कोई समस्या आ सकती है। दूसरी बात पे आते हैं हम, यदि के कहते हैं ऊंची रोड है, रोडों के मैं विधायक जी को देखता हूँ गर्मी के अंदर खड़े होकर बनवा रहे हैं। तो कहते हैं ना हम किसी से पूछा नहीं, विधायक जी को मैंने रोडों पर खड़े हुए देखा है ड्रेनेज की व्यवस्था करवाते हुए। तो मुझे नहीं लगता कि पानी भरेगा कोई किसी, क्योंकि विधायक जी इतनी तत्परता से काम कर रहे हैं। मुझे तो लगता नहीं कि कोई समस्या है। लेकिन आप जो जिस तरह जिक्र कर रहे हैं कि काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से करना भी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही उनकी है, जनप्रतिनिधि हैं तो करना उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन अगर जिस तरह प्लानिंग की बात की जा रही है, चूँकि हम भी पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि हर बार जब मानसून आता है तो जल भराव तो होता ही है, लेकिन क्या लगता है इस बार नहीं होगा? मुझे नहीं लगता कि वो होगा, इस तरीके की व्यवस्था होगी, क्योंकि बहुत बढ़िया व्यवस्था दी जा रही है। रोड बना रहे हैं तो उसको प्रॉपर्ली उसको सिस्टम से बनाया जा रहा है। और सेकेंडली मैं समस्या आई थी पानी की जी, पीछे पानी की समस्या रही थी। मैं विधायक जी के पास, कुलदीप सानी जी हमारे समस्या को काफ़ी उठाते हैं, आने वाले समय में बहुत पीछे भी बहुत काम किया। तो उन्होंने, मैंने कहा जी ट्यूबवेल लगवा दो, उन्होंने मेरे को क्या जवाब दिया, मैं हैरान था, खुश इतना था अंदर से पूछो मत। उन्होंने कहा कि वकील साहब यदि मैं ट्यूबवेल लगा दूंगा तो खारा पानी का खारापन है थोड़ा बहुत, मैं आपको उसका रेन्यूअल का पानी दिलवाता हूँ। तो उन्होंने उसी टाइम मतलब घंटे 2 घंटे के अंदर हमारा रेन्यूअल को एक्स्ट्रा पानी दिलाया और अब रेन्यूअल का पानी बहुत बेहतर आ रहा है। तो मैं कहूँगा कि खारा पानी से इतनी सोच सकते हैं हमारे लिए वो, तो मतलब बहुत अच्छी, बिल्कुल बेहतर ठीक है, व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छी बात है कि विधायक काम कर रहे हैं। अंकल जी, आप कैसे देखते हैं अगर सेक्टर की समस्या, चूँकि पानी की जब जिक्र आया तो खारा पानी था, यहाँ मीठा पानी ले आए विधायक जी? खारा पानी तो ज़मीन के अंदर है, उसको जितना और निकालेंगे और खारा पानी आएगा। और रेन्यूअल वगैरह जो है वो सब यमुना के खादर के अंदर लगे हुए हैं, वहाँ मीठा पानी है यमुना की वजह से, तो वो पानी सेक्टरों तक, घरों तक पहुँचने लग गया है। तो समस्याओं का समाधान है ये, पानी का समाधान हो गया है। पानी का समाधान हो गया। रही बात सीवरेज की, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। पहले जितनी आबादी थी और उस हिसाब से देखा गया था कितना उसमें लेआउट करना है, अभी आबादी बढ़ गई, अब सारा भर चुका है ये सेक्टर, उसी हिसाब से अब नया रोज़ का काम है ये, सतत प्रयाग है ये। चलिए, सीवर की समस्या है, कहीं ना कहीं उसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, सीवर की बात आ गई सामने, लाइट की समस्या है, जल भराव की समस्या इस सेक्टर में है? सर देखिए, बातें करने वाले तो बातें करते रहेंगे और काम करने वाले काम करते रहेंगे। जैसे बोला कि सीवर की समस्या है, तो अगर हम पूछें कि अगर पाइपलाइन डली, सड़कें शुरू हुई थी तो किसके कार्यकाल में हुई थी, कब हुई थी ये जो सीमेंटेड सड़कें आप छोड़ दीजिए राजनीति कार्यकाल किसका था, आप सेक्टर में जिसमें रहते हैं उसमें समस्याएं लगता है कि हैं अब या ख़त्म हो गई हैं सब? जो सड़कें बन रही हैं, जो 1 फुट ऊंची कह रहे हैं, उनके साथ में इन्होंने ये ड्रेन भी बन रहा है, साथ में पूरा नाला बन रहा है जो जुड़ रहा है आगे डिस्पोजल के साथ। और मुझे नहीं लगता पानी का भराव होगा। अगर हम बात करें या सनफ्लैग वाली रोड की, उसमें भी ड्रेन बन रहा है प्रॉपर सड़क के साथ, आप जाके चेक भी कीजिए। जितनी भी नई सड़कें बन रही है सबके साथ में नाला बन रहा है और बहुत अच्छा बड़ा नाला बन रहा है, जिससे पानी का जो भी जल भराव होगा, बारिशें आएंगी, वो सारा पानी जाके डिस्पोजल में इकट्ठा हो, वहाँ से आगे STP प्लांट में जाके उसका यूटिलाइज होगा। क्योंकि ये अमृत है, अमृत को हम इकट्ठा आगे भेजेंगे। और पहले क्या था, ड्रेनेज सिस्टम नहीं था तो जल भराव होता। मोती महल के भाई ने बोला 1 फुट ऊंची सड़क तो बन रही है, पर साथ में इन्होंने नाले बनते हुए नहीं देखे, नाले भी बन रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं सीवरेज की, तो सीवरेज का भी जो एक पाइपलाइन थी 17 में जुड़ रही, छोटा टुकड़ा था, वो एक गलत जोड़ा हुआ था।
हमने जब विधायक जी को रिक्वेस्ट की, उन्होंने ये प्रॉब्लम पता चली तो उन्होंने पूरा खुदवा के, आपने देखा होगा 16-17 के वहाँ पे एक रोड खुद के वो एक पाइपलाइन डली है और उसको सीवर जोड़ दिया गया और धीरे धीरे डिसल्टिंग का काम हो रहा है। बिल्कुल काम हो रहा है। सीवर लाइन शायद ठीक हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन सड़कों अगर सुरक्षा की बात करें सेक्टर की, किस तरह से देखते हैं? चूँकि कनेक्टिविटी भी इस तरह की रही है, जब बाईपास से भी उसको खोदा गया कई जगह से, हालांकि सेक्टर 16 कनेक्ट नहीं होता है बाईपास से। देखिए, जहाँ तक सुरक्षा की सवाल है, मेरा जन्म भी मैं 45 वर्ष का हो गया सेक्टर 16 में ही हुआ। और जहाँ तक भाई साहब ने लाइट कट की समस्या की बात करी, लाइट कट की समस्या आज से 1 महीना पहले थी और वो हमारे नहीं, पूरे हरियाणा में या पूरे देश में ही वह समस्या चल रही थी, जिसका निदान हुआ। और इस समय कोई भी घोषित कट सेक्टर में नहीं लग रहा है। दूसरा, सुरक्षा की दृष्टि से मैं मानता हूँ रात को 11 बजे हम ही यहाँ पर, हमारे बड़े भाई अनिल शर्मा जी पूर्व पार्षद हैं, वो भी यहीं पर ही सैर कर रहे होते हैं, तो ऐसे कभी तो हमने कोई सुरक्षा में चूक देखी नहीं। जहाँ तक सड़कों की कनेक्टिविटी का सवाल है, हम अपने घर में भी काम करते हैं तो थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है जब रेनोवेशन चलती है। यही काम है, यही काम जब पूरे हो जाएंगे तो इसका सबका सुख और लाभ भी हमको ही मिलेगा। बिल्कुल, सड़कों का लाभ सेक्टर वासियों को ही मिलेगा। बात आपसे कर लेते हैं, क्योंकि कई समस्याएं सामने तो जरूर निकल के आई हैं, और कुछ लगता है आपको कि और भी अभी ऐसी चीज़ें हैं जो सेक्टर में होना ज़रूरी है? देखिए, नई समस्या तो नहीं है ऐसी। जो मेन समस्या है यहाँ ड्रेनेज की है। पानी का निकासी का कोई अरेंजमेंट नहीं है। जो भी अरेंजमेंट है, पानी अपने आप ही सूखता है या जैसे भी अपने आप ही गायब होता है। 10 दिन लगें, 15 दिन लगें, निकासी का जब तक कोई अरेंजमेंट नहीं होगा तब तक पानी की समस्या दूर नहीं होगी। दूसरी चीज़, लाइट के बारे में, लाइट जो कट है वो भी इतनी समस्या नहीं है। लाइट में क्या है कि जो मान लो लाइट फ्यूज हो गई तो फ्यूज ही रहेगी, उसका रिप्लेसमेंट का कोई मतलब अरेंजमेंट भी नहीं होता। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि लाइट नहीं होती है रोड्स पर या पार्क के अंदर। ये दो बड़ी समस्याएं हैं, जिस तरह से बता रहे हैं कि अंधेरा रहता है, लाइट नहीं है, और ड्रेनेज की जो है वो सबसे बड़ी समस्या यहाँ की पहले से रही है। हालांकि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, कोशिशें लगातार होती रही हैं। क्या लगता है क्यों नगर निगम के अधिकारी लापरवाह हैं, या आप शिकायत लेकर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं सेक्टर 18A से हूँ और मैं फरीदाबाद की बात करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उनका आपस में तालमेल ठीक नहीं है। अभी रोड्स बन रही हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़े दिन के बाद क्या होगा कि एक वो नाले वाले आएंगे, वो रोड्स को खोद देंगे, तो रोड बनी थी वो ख़त्म। तो अल्टीमेटली कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसके कारण क्या होता है, एक चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है, दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो गवर्नमेंट अगर इतना ही कर दे कि सारे डिपार्टमेंट्स को एक हेड बनाए और वो सबको कंट्रोल करे, तो फिर क्या होगा कि गवर्नमेंट के पैसे भी बचेंगे और ये प्रॉब्लम्स बार बार नहीं आएंगी। अच्छा काम हो रहा है, हम अब शिकायत करनी है तो कुछ भी करें, अच्छा काम हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम यही देखते हैं कि एक चीज़ बनती है, पैसा खर्च होता है, दूसरा डिपार्टमेंट आता है, खोदता है, फिर वहीं के वहीं। मतलब कोऑर्डिनेशन की कमी लगती है आपको? लगता है कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसीलिए परेशानी है? हाँ जी, यही है। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं है। दूसरा, मैंने देखा है, गलियों में गायें जो हैं वो फिर मतलब घूमती रहती हैं। गाय वाले छोड़ देते हैं, वो घूमती रहती हैं। वो गायें हमारी माता है और वो पॉलीथीन वगैरह खा के बीमार पड़ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं गायें और ये जो आवारा कुत्ते वगैरह घूमते हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, गाय आवारा पशुओं की जो समस्या है वो बड़ी एक समस्या सेक्टर 16 की है। आप क्या कहेंगे? एक तो जी जितनी सड़कें बनी हैं सीमेंट की फरीदाबाद में, वो सारी बनी है, अब सारी उखाड़ दी हैं। इनके लिए डिज़ाइन नक्शा होना चाहिए कम से कम, भाई कहाँ सीवर लाइन है, कहाँ क्या है। अब इतना पैसा वेस्ट गया है। आप जाके देखो ना हाईवे पे, वो सड़कें भी सारी पाट दी है। जितनी सड़क बनी है फरीदाबाद में सीमेंट की, सब पार्टियाँ दोबारा। कोई किसी का नक्शा नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, सारे अफसर बैठे हैं इसी में, कोई काम नहीं करता। एक भी अफसर बन जाता रोड पे, भाई क्या हो रहा है, क्या देखें क्या नहीं देखें। ठीक है सर, ऐसे काम नहीं होता, पब्लिक का पैसा खराब हो रहा है। ठीक है जी, हम आपसे रिक्वेस्ट है, इनको थोड़ा बोलो अफसरों को, भाई थोड़ा बाहर भी आओ फील्ड में। ये तो एक आपने सब पूरे फरीदाबाद की आपने जिक्र किया, लेकिन अगर खासतौर से अगर सेक्टर 16 का, चूंकि हम आज जिक्र कर रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद के मार्फत इन समस्याओं को उठा रहे हैं, तो क्या लगता है सेक्टर 16 में भी अभी कुछ है ऐसा जो समस्याएं बनी हुई हैं? समस्या तो बहुत है सर, समस्या बहुत, अब क्या करें, अब कोई कुछ। जी, मैं आपके पास ही आ जाता हूँ, पहले आप बता दीजिए सर, बता दीजिए। मेन कारण ये है कि जो बोलना नहीं चाहिए, ये जो पार्टियां हैं ये सोचती हैं कि अब मोदी का नाम वोट मिल जाएगी। काम नहीं था। एसपी ऑफिस से 2 साल पहले टूट के सब बनी थी और आज दोबारा देख लो, जो 2 साल पहले टूटी थी वही पोजीशन है। वो पैसा कहाँ गया? 2 साल पहले टूट के बनाया था, पूरा तोड़ा था ग्रीन औरों का, आज वो तोड़ के रोड तोड़ के दोबारा
कोठी मकान वालों ने अपने हिसाब से बना दे ऊपर नीचे। सफाई व्यवस्था नहीं है, तारे लटकी हुई यहाँ हैं, इसलिए दिक्कत लोगों को है। सर आपसे बात करेंगे, आपको लगता है क्योंकि कई समस्याएं जब सामने आई हैं जी जिस तरह से, देखिए आपको मालूम है कि फरीदाबाद की जनता बहुत समझदार है और काम अच्छे स्तर पर हो रहे हैं और कोई भी प्रोग्राम होता है कोई ना कोई व्यवस्था बिगाड़ने के लिए कोई ना कोई आ जाता है। और आपने देखा है कि फरीदाबाद में काम बहुत तेजी स्तर पर चल रहा है, आप देखें काम। अभी एक समस्या जो मैं कहना चाहूँगा, फरीदाबाद में सड़कों पर जो है गायें वगैरह बहुत घूम रही हैं, तो उससे जो है जनता को परेशानी होती है। सिर्फ गायों का समस्या का इनका समाधान किया जाए, उनको अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। बहुत जोरों पर काम चल रहा है। बिल्कुल, देखिए आवारा पशुओं की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है और ऐसे में ना केवल वो सेक्टर 16 की बल्कि बाकी तमाम जगह भी इसी तरह से, चूंकि कैटल फ्री फरीदाबाद को बहुत पहले बना दिया गया था लेकिन अभी तक नहीं बना है। आपसे जिक्र करेंगे, चूंकि अभी बात हो रही थी समस्याओं को लेके, किस तरह और क्या लगता है आपको कि अभी और चीज़ें हैं ऐसी जो अभी सुधार की गुंजाइश है? समस्या जैसे जैसे आदमी प्रगतिशील होता है, समस्याओं का निदान भी उसी हिसाब से होता रहता है। पहले 1 लाइन होती थी, आज 4 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन सब बनी है। आज पूरे सेक्टर्स में इतनी मोटी मोटी सड़कें बन रही हैं, ठीक है ना। दोनों साइड पहले क्या पतली वो होती थी सड़कें, पानी उस पर भर जाता था। अब पूरा प्लानिंग से काम हो रहा है, कोई अफसर कोई पागल नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जो जिस तरह सफाई की बात सामने आई कि सफाई नहीं है, एक आवारा जानवरों की जो समस्या थी वो अभी भी बनी हुई है। सर अभी हम आपके संग सेक्टर में चलते हैं, आप मेरे को एक जानवर तो दिखा दो। अब कोई आज आप देखिए, हम जो आज बात कर रहे हैं मुद्दा हमारा ये है वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से कि इस सेक्टर की समस्याओं को हम राजनीति करने के लिए इस कार्यक्रम को नहीं कर रहे हैं। अगर समस्याएं आपको लगती कि हैं या नहीं, आप ये बताइए। समस्या होती है तो उसका निदान भी होता है। निदान की बाद में बात करते हैं, अगर समस्या क्या है पहले ये बताओ ना। समस्या ऐसी कुछ मेरे को लगता नहीं कि कोई विशेष समस्या है, थोड़ी बहुत समस्या आती है तो उसका निदान होता है। अब सीवर जाम होगा तो उस मशीन आके वो साफ करेगी ना, निदान तो होगा। हम सब लोग मिलके उसका निदान करते हैं। अच्छा, जो तार ढीले हैं, लूज हो रहे हैं, क्या वो सही हो गए? लाइट में पिछले 1 महीने पहले प्रॉब्लम थी कि लाइट की बात नहीं कर रहा मैं, जो तारों की समस्या सामने आई है। तार बिल्कुल टाइट है, बढ़िया, कोई ऐसा नहीं है कि आंधी तूफान आता है तब उसमें दिक्कत आती है। आप क्या मदद करते हैं सेक्टर की जब समस्याएं सामने आती है, तो आप भी कोई मदद करते हैं क्या? हम लोग जाते हैं जेई के पास, एक के पास समस्या को एप्लीकेशन लेके आते हैं, विधायक जी को फोन करते हैं। अभी हमारे इधर सीवर ट्रक से सीवर लाइन टूट गई थी तो विधायक जी को फोन किया, उन्होंने तुरंत 2 दिन में ठीक करा दिया। तो लोग जो समस्या ठीक नहीं होता, ये 2 दिन की बात ठीक है ना, ठीक है ना, 2 दिन में ठीक हो गया। लगातार झूठ बोल रहे हैं, 2 दिन में भी ठीक नहीं बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं, समस्याओं को लेकर पूरे तरफ से जिस तरह सेक्टर 16 की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं लगातार अभी भी बनी हुई है। हालांकि जिस तरह बात की जा रही है कि काम प्रोसेस में है, जरूरी है, बेहद लाजमी सी बात है कि अगर जनप्रतिनिधि काम करते हैं तो उनकी जवाबदेही है, इसलिए उनको करना भी चाहिए। और ये तमाम जो लोग हैं, हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि समस्याओं को धीरे धीरे उनका निदान किया जा रहा है, तो लेकिन निदान अगर हो रहा है तो ये बेहद जरूरी है कि करना उनकी जिम्मेदारी है। अधिकारियों की बात करें, चाहे निगम के अधिकारी हों, बाकी तमाम एजेंसी हों, लेकिन समस्या जिस तरह से बात सामने आई कि प्लानिंग के बिना सेक्टर की सड़कों को बनाया जा रहा है, आने वाले अंदेशा ये है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि पानी का जो जल भराव है, मानसून चूंकि आने वाला है, हो सकता है कि जल भराव एक बार दोबारा, चूंकि आप जिक्र कर रहे थे बीच में, और क्या लगता है आपको, आप पानी के जल भराव की बात सामने आई, कोई खाली नहीं। एक आपने सड़कों का जिक्र किया कि एक ही सड़क को 2 बार बनाने की कोशिश हुई। सर जो 2 साल पहले बनी थी वो आज जाके देख लो, जैसे टूटी थी वैसे ही लोगों ने अपने हिसाब से सड़क बना ली है। वो इसके अलावा सड़क आपका एक हो जाती है, कहीं पानी थोड़ा सा 10 मिनट भी बारिश हो जाए तो हर एक तरफ चारों तरफ पानी भर जाता, कोई पानी की निकासी नहीं है, कोई सफाई वाला नहीं आता है। अच्छा, क्या वजह क्या है? नगर निगम के जो अधिकारी हैं या जो एजेंसी, कंसर्न एजेंसी काम नहीं कर रही है? अधिकारी और एजेंसी उनकी कमी है, कोई गवर्नमेंट की तो हमारा कमी थोड़ा है। हम तो क्या कभी बतौर रेजिडेंट्स आप शिकायत लेके पहुंचे हैं कहीं और आपकी बात को नहीं सुना गया हो, ऐसा भी हुआ है क्या? सुना जाता तो काम हो जाता, जब सुनाई नहीं तो काम ही नहीं हुआ ना। कहाँ गए हैं सर आप? नगर निगम में गए, यहाँ गए, पार्षद के यहाँ गए, यहाँ काम नहीं होता जी कुछ भी। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था, आप भी मानते होंगे सफाई व्यवस्था बार बार, क्योंकि एक हालांकि रूटीन प्रोसेस है ये कि गंदगी होगी तो सफाई भी होगी। देखिए जी, सफाई का जहाँ तक मामला है, हम अपने घर में भी एक दिन झाड़ू मारते हैं तो दूसरे दिन फिर मारना पड़ता है, और ये अगर 2-4 दिन हम उसको छोड़ देते हैं तो वहाँ गंद होने लगती है, बदबू मारती है। इसी प्रकार से कॉर्पोरेशन जो है वो भी अपना काम करती है। कल मैंने देखा कि वो अपना सड़क पे अपना काम कर रहे थे, सफाई कर रहे थे। हो सकता है कभी
अल्टरनेट डेज में या कहीं दूसरी तरफ जाना होता है, एक सफाई तो वैसे हमारे रोड पे जो है होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बाकी ऐसा है सेक्टर में जो होना ज़रूरी हो, आपको लगता हो कि हाँ इसकी ये कमी खलती है अभी, क्योंकि पुराना सेक्टर है तो समस्याएं थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाती हैं कई बार। तो समस्याएं जो थी वो आज भी हाईलाइटेड लोगों ने काफ़ी कर दी हैं। कुछ सुधार की गुंजाइश नज़र आ रही है। नाई वाले सामने आ जाएंगे, बारिश आएगी, पता चल जाएगा ये कितने इफेक्टिव हैं। आशा करते हैं कि इफेक्टिव होंगे। मेरा प्रशासन से और चुने हुए अधिकारियों से, नुमाइंदों से ये निवेदन है कि जैसे पुरानी सड़कें बनी थी कांग्रेस के राज में, 63 पॉइंट्स आज भी आइडेंटिफाइड हैं जहाँ ये कट्स लगे हुए हैं। ऐसे आज भी हाईलाइट गाड़ी है, टक्कर लगती है। सारा सेक्टर में घूम लीजिए आप, मैं आपको गिनवा सकता हूँ कि 63 पॉइंट्स हैं जहाँ ये सड़कें फटी पड़ी है। इनको तरीके से टेक्निकली इनका ना कोई सर्टिफिकेशन ली गई है ना बनाया गया है। जो ये अपना स्मार्ट सिटी के नाम पर फरीदाबाद में काम हो रहा है, मैं ये चाहूँगा MLA साहब से या उच्च अधिकारियों से, या जो भी LNT काम कर रही है, कि इनकी क्वालिटी जांच करे, कल को ये फटे ना। और इनका लेवल जो है ये ऊंची बनी है, किसी कारण से इन्होंने बनाई होगी, तो सेक्टर का ध्यान करते हुए जो हमारे अंदर की रोड हैं इनको भी लेवल पर लाने की कोशिश प्रयास करें। दूसरा सफाई की बात है। हमारा प्रशासन जो हमारी RWs हैं सेक्टर 16 में 2 चल रही हैं, 2 RDW अनइलेक्टेड चल रही हैं सन 13 से। पर इनको कह चुके हैं, MLA साहब को भी कह चुके हैं, अधिकारियों से भी कह चुके, हमारे नेता रामपाल जी खड़े हैं, इनको भी कह चुके हैं कि भैया कुछ देखो, इसके बारे में सोचो, इलेक्शन करवाओ। आप जनप्रतिनिधि चुन के आएँ और वो काम करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ना कोई जनरल बॉडी मीटिंग होती है, ना कि अकाउंट्स पेश किए जाते हैं। पैसा सरकार दे रही है, सरकार के अधिकारी भी मिले हुए हैं, सरकार के MLA साहब भी अपना, कि मैंने निवेदन भी किया था भाई इसको इलेक्शन करवाइए। आप 5 साल में चेंज हो जाते हैं। विपुल जी थे, वो चेंज होकर आप आ गए, आपको रिसीट मिली, आप चुने गए। लेकिन 13 से ये अधिकारी बैठे हुए हमारे RWs में, ये क्यों नहीं चेंज होते? इलेक्शन करवाएं, बन जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, एक पैसे की आपत्ति नहीं है। ये बने और पब्लिक का इंटरेस्ट अपना वोट लेके बने और काम करें। लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सारा का सारा पैसा इनके अकाउंट्स में जा रहा है। माली हमारे यहाँ अभी 2 दिन छुट्टी गया है, कोई इसकी सुविधा नहीं, कोई अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट नहीं आता। मेरे गली में 2 गाड़ियाँ हमारी चोरी हुई है, क्रेटा मेरी गली में, इसी साल में 19 सितंबर को। मैंने पूछा मैंने कितने धक्के खाए हैं, कैसे मैंने क्लेम लिया। बिल्कुल देखिए आज जो करवाया जाए ना, बिल्कुल देखिए आज हम बात कर रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद में ऐसे सेक्टर की जो सबसे पुराना सेक्टर है, और सबसे पुराना सेक्टर होने के नाते समस्याएं भी पुरानी यहाँ हैं। लेकिन जिस तरह से सामने जिक्र आया जल भराव का, सबसे बड़ी समस्या सेक्टर की अगर दिखाई दी, लेकिन उम्मीद ये है कि सड़कें बननी शुरू हो गई हैं और इसके साथ साथ में ड्रेनेज सिस्टम सही होगा, दुरुस्त होगा, तो शायद इस बार जल भराव ना हो। लेकिन लोगों को अंदेशा अभी इस बात को लेकर है कि मानसून आने वाला है और अगर इसी तरह से जल भराव हुआ तो उनके लिए मुश्किल हालात होंगे। इसके साथ साथ में आवारा पशुओं, बिजली, पानी, सड़क ऐसी हैं जो लगातार प्रोसेस कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है हालांकि विकास का। लेकिन पिछले लंबे समय से अगर सेक्टर में समस्याएं बनी हैं तो कहीं ना कहीं उनके निदान की बेहद ज़रूरत है। और ऐसे